वचन प्रचार नहीं करते हैं वो कलीसिया नहीं है, क्योंकि कलीसिया का खंबा वचन है। ठीक है। और इस कलीसिया के अंदर क्या वर्ताव होना चाहिए? सुनिए, कलीसिया केवल लोग इकट्ठे हो गए तो कलीसिया नहीं बनता। वहां परमेश्वर का वचन का सच्चा शिक्षा, परमेश्वर के वचन का अच्छा प्रचार, परमेश्वर के वचन उस कलीसिया का खंबा होना चाहिए। साथ साथ उस कलीसिया के कुछ कायदा कानून है। कलीसिया एक खुला मैदान जैसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी घुसे। नो, ऐसा नहीं है। यहां पर परमेश्वर का घराना कहा गया है। लेकिन यही पौलुस कोरिन्थियों की पत्री में कलीसिया को एक बगीचा से समान कहा गया। बगीचा, वो भी ऐसा बगीचा जिसको बाड़ा बांधा हुआ है। ठीक है। तो कलीसिया के अंदर क्या वर्ताव होना चाहिए, कलीसिया का कानून क्या होना चाहिए, कलीसिया का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, कलीसिया में सेवकाई कैसे करना चाहिए, कलीसिया का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उनके पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारे बातों के बारे में स्पष्ट रूप से पौलुस ने लिखा है। आजकल ये सारे बातें पढ़े बिना लोग रात में पादरी बन जाता है। एक रात में सोया, अगले सुबह उठकर कह रहा है मैं भी प्रभु की सेवा करूंगा, निकल पड़ा। लेकिन वचन क्या कहता है? उस एक अध्यक्ष होने का कोई भी योग्यता होते नहीं है। परमेश्वर के वचन में कलीसिया का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज बहुतों के जीवन में नहीं है। आज बहुतों के जो है पद है अध्यक्ष होने का, लेकिन वो एक अध्यक्ष के जीवन में जो योग्यताएं होना चाहिए वो नहीं होते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये कलीसिया, इसमें क्या वर्ताव होने चाहिए, इसके अंदर होने वाला अनुशासन की बातें, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक शिक्षक, एक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहला तीमुथी 3:15 है जो जिसमें इस पत्र लिखने का उद्देश्य को प्रकट कर दिया। इस विषय में गहराई से उतरने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कलीसिया जो है, ये कलीसिया एक पौलुस की भाषा में कहा जाए तो ये प्रभु की खेती है। प्रभु की खेती है ये। और इस खेती में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हम कौन है इस खेती में? हम कौन है? हम इसमें केवल मजदूर हैं। पढ़िए कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:8 आप देख लीजिए, वहां क्या लिखा हुआ है। 3:8 पढ़िए। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। आप उसकी 6 से पढ़िए, तब थोड़ा सा और ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए। पहला कुरिन्थी 3:8
सॉरी 6 का 3 से पढ़िए। 3 का 6 नहीं, पहला कोरिन्थियों की पत्री जो अभी हमने पढ़ा है ना। हाँ, 3 का 6 से पढ़िए। जी, मैंने लगाया, हाँ, अपुल्लोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हाँ, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, हाँ, और ना सींचने वाला, हाँ, परंतु परमेश्वर ही हाँ, सब कुछ है, हाँ, जो बढ़ाने वाला है। हाँ। देखिए यहां पर पौलुस कहता है प्रभु की कलीसिया एक बगीचा है। इस बगीचा में मेरा और आपका रोल, मेरा और आपका उत्तरदायित्व, मेरा और आपका काम क्या है। पौलुस कहता है, पढ़िए 3 का 6 का 3 से, सॉरी 3 का 6, 3 का 6 मैंने से। लगाया, हाँ, मैंने लगाया, हाँ, और अपुल्लोस ने सींचा, हाँ, परंतु हाँ। परमेश्वर ने बढ़ाया। ये दोनों परमेश्वर इसलिए के, सुनिए, ये दोनों पौलुस और अपुल्लोस दोनों उस समय प्रभु की सेवकाई में प्रभु बुलाकर सेवकाई सौंपा हुआ दो परमेश्वर के दास लोग थे। लेकिन आज के जैसे समस्या हम देख रहे हैं उस समय भी था। कुछ लोग पौलुस के पक्ष में होकर, कुछ लोग अपुल्लोस में पक्ष में होकर पहला शताब्दी के कलीसिया में भी जो है कोई दरार को पैदा करने के लिए कोशिश किया। उस समय पौलुस सामने आकर कह रहा है कि ना पौलुस के पक्ष में कोई रहना, ना अपुल्लोस के पक्ष में, क्योंकि पौलुस और अपुल्लोस दोनों केवल प्रभु की सेवक हैं। ठीक है। और दूसरा पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। देखिए एक पौधा, एक बगीचा में काम करने वाला माली वो क्या करता है? कई मालियां वहां काम करते हैं। एक पौधे को लगा कर जाते हैं, दूसरा उसको पानी डालकर उसको सिंचाई करते जा रहा है। सो ये दोनों एक स्वामी का, सॉरी, ये दोनों एक स्वामी का मजदूर है। ये दोनों के लिए अपने काम के अनुसार स्वामी क्या करेगा? शाम को प्रतिफल देगा या उसको मजदूरी देगा। सो पौलुस यहां पर कहता है प्रभु की कलीसिया उसका कौन है? प्रभु का बगीचा है, जिसमें पौलुस मैं कौन है? एक मैंने लगाया, मैं एक माली का काम करता हूं, और अपुल्लोस जो है वो भी इसी खेत में काम करने वाले एक मजदूर है। तो इसलिए ना मुझे या उसको कोई महिमा मिलने का, बल्कि कहता है पौलुस जो किसने इसको बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। पढ़िए 6 पढ़िए जी। पढ़िए 6। मैंने लगाया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। देखो यही है हमारा रोल, इतना ही है हमारा रोल। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। कलीसिया मेरा कहने का मतलब सुनिए, ये संसार में अगर प्रभु ने आपको इस्तेमाल करके एक कलीसिया, मतलब कुछ लोग इकट्ठा होने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना के लिए आपके द्वारा कुछ लोग अलग हो गए, तो कभी भी आप उसके ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकता है। कभी भी आप उसके ऊपर ये मेरा कलीसिया है, मेरा है करके नहीं कर सकता, क्योंकि कलीसिया के लिए आपने लहू नहीं बहाया। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है। आप केवल उसके खेत में काम करने वाले एक माली है। आज बहुत सारे पास्टर कहते हैं मेरा चर्च। आपका कौन सी चर्च? क्या आपका पापा पिताजी के जो है, या पिताजी के हिस्से आपको मिला हुआ है क्या? मेरी कलीसिया बोल रहे हो। जैसे पिता का संपत्ति पर बच्चों का हक होता है और उनके मरने के बाद उनके बच्चों को उन पर हक होता है, इसी तरह सदियों से जो पिताओं के पूर्वजों के तरफ से मिला हुआ संपत्ति है क्या है जो कह रहे मेरी कलीसिया?
हु आर यू? आप कौन है? कलीसिया में आपका रोल क्या है? अगर आपको प्रभु ने इस्तेमाल किया, देखिए एक बगीचा के अंदर खुशबू फैलाने वाले काफी सारे जो है फूल वहां पर है। माली का फर्ज रोज जाकर इन पेड़ों को पानी और खाद देना, लेकिन माली खाद और पानी तो देता है, पर पौलुस कहता है उसके पीछे बढ़ने के लिए प्रभु जब तक नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए तुम्हारे खाद की खूबी से नहीं है, तुम्हारा पानी देने की काम से नहीं है, बल्कि इसके पीछे खाद और पानी तुमने तो तुम्हारा फर्ज निभाया, पर इसको बढ़ावा दिया हुआ एक परमेश्वर है, इसलिए वो प्रभु का है। कलीसिया आपका बढ़ रहा तो आपकी योग्यता से नहीं बढ़ रहे, आप जरूर आपकी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी प्रभु का आप कर रहे हैं, लेकिन उसको आप यहां पर भी प्रतिफल पाओगे, स्वर्ग में भी प्रतिफल पाओगे। लेकिन कलीसिया का ओनरशिप जो है, कलीसिया मेरा है, ये मेरा है कर कर जो है आप नहीं कह सकता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु के कलीसिया के केवल माली है। कितने लोग, कितने पासवानों को ये बात समझ में आ गया? कई लोगों को ये बताते हुए मैंने सुना कि ये मेरी कलीसिया है, यहां जो मैं कहूंगा वही होगा। कभी ऐसा ना भूलिएगा, क्योंकि कलीसिया कौन है? कलीसिया के लिए प्रभु के वचन में, प्रेरितों के पुस्तक में 20वां अध्याय में ये आयत हमने पहले पढ़ा था एक बार, और फिर मैं आपको इन बातों के उससे कनेक्ट करने के लिए पढ़ना चाहूंगा। 20 का 28 पढ़िए। कलीसिया किसका है? पौलुस 3.5 साल एफेसुस नामक एक जगह में रहकर एक कलीसिया में सेवा कर कर जब वहां से जा रहे थे, प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया किसका है? 3.5 साल मेहनत कर कर बनाया हुआ कलीसिया। वहां से सेंड ऑफ लेते वक्त वहां से जा रहे थे, उस समय वो क्या कहकर जा रहे? आप थोड़ा पढ़िए उसको, 20 का 28 पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र है करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने अपने लहू से मोल लिया? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। तो लहू, आपने तो केवल पानी डाला पौधे के नीचे, लेकिन इस पौधे को बढ़ने के लिए, एक व्यक्ति कलीसिया में आने के लिए आप शायद उससे जाकर सुसमाचार सुनाया, और उसके हृदय के अंदर परिवर्तन किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर है, प्रभु की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। उसको मन फिराव की ओर बढ़ाया हुआ पवित्र आत्मा है, उसको पश्चाताप की ओर बढ़ाया हुआ पवित्र आत्मा है, उसको बपतिस्मा की तालाब की ओर, पानी की ओर बढ़ाया हुआ पवित्र आत्मा है। हो सकता है आपके हाथों से उसने बपतिस्मा लिया होगा, हो सकता है आपने उसको बपतिस्मा दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तुझे बपतिस्मा दिया इसलिए मैं जो बोलूंगा वो तुम करोगे। नो, क्योंकि ये आपका नहीं है। ये कौन है? ये प्रभु की है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने 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 खून के द्वारा, खून बहाकर खरीदा गया झुंड है कलीसिया। पर आप और मैं कौन है? आप बड़े पास्टर के, बड़े कलीसिया के पास्टर हो या छोटे कलीसिया के पास्टर हो, आपका फर्ज क्या है? आप कौन है इसमें? आपकी जिम्मेदारी क्या है इसमें? आप केवल इसमें एक माली है। एक माली कभी भी ये नहीं कह सकता कि बगीचा मेरा है, वो कहता मैं फलाना के बगीचा में काम करता हूं। माली के ऊपर एक मालिक है, माली कभी भी मालिक नहीं हो सकता। माली का काम पौधों को खाद देना, पानी देना है, और माली के काम के अनुसार, परिश्रम के अनुसार माली को तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो मजदूरी मिलेगा, नहीं तो प्रतिफल मिलेगा। आप कुछ भी समझो उसके लिए, ठीक है?
तो अगर हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की खेत में काम करने वाले हैं, तो हम कभी भी ये ना घमंड करें, ये ना बोले मेरी कलीसिया। इस शब्द को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। आप कह सकता है मैं जिस कलीसिया में सेवा करता हूं, ऐसे कह सकता है। मैं जिस देश में, जिस कलीसिया में मैं सेवक हूं, जिस कलीसिया में मैं सेवा करता हूं, ऐसे कह सकता है। कभी भी नहीं बोलना है मेरी कलीसिया। ये कहने के लिए एकमात्र एक व्यक्ति योग्य है, वो व्यक्ति है जिसने अपना बहुमूल्य खून कलीसिया के लिए दे दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु की कलीसिया में हम कौन है? केवल एक माली है। पौलुस कहता है मैंने लगाया और अपोलोस ने सींचा। हाँ, तो यही है हमारा रोल, आपका रोल यही है। सो हम लोग घमंड नहीं कर सकते, हम कलीसिया के मालिक नहीं है। तो इसीलिए लोगों से जब बात करते हैं, यहां से इसके अंदर कुछ विश्वासीगण भी शायद मौजूद है, सावधानी से आप उन जो है इन शब्दों को कलीसिया में इस्तेमाल करना है, ठीक है। कभी भी प्रभु की जगह को लेने के लिए कोशिश मत देना, कोशिश मत करना। प्रभु की जगह है, हम ना लेना है। प्रभु कलीसिया का मालिक है और उस मालिक का हम उनसे छीनने के लिए कोशिश नहीं करना। प्रभु ने हमें मालिक ठहराया और सेवक ठहराया, तो हम सेवक के तौर पर रहें। अच्छा, अगली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में आइए, यहां पर कहता है 3 में, हमने 6 पढ़ा है, 7वीं आयत को पढ़ा है, इसलिए 7वीं आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। एक बात को समझाने के लिए मैं आपको इतनी सारे भूमिका बता रहा हूं कि कलीसिया के अंदर जो वर्ताव होना चाहिए, कलीसिया क्या है ये मैं आपको पहले समझाकर फिर उसके अंदर जो वर्ताव होना है उसको मैं समझाना चाहता हूं। इसलिए मैं इतना लॉन्ग पीछे जाकर आपको बेसिक समझा कर आ रहा हूं। पढ़िए, 3 का 7 पढ़िए। पास्टर राजू टाइटस आप पढ़ो, पहला कोरिन्थी 3 का 7 पढ़िए। इसलिए ना तो लगाने, सबके नोट में आज प्रॉब्लम है क्या? किसका नेट अच्छा चल रहा है? किसका नेट अच्छा चल रहा है? जिसका नेट सही चल रहा है, जो आवाज में प्रॉब्लम नहीं है। कमलेश जी पढ़ो, पहला कोरिन्थी 3 का 6 पढ़िए, अगर आपका नेट अच्छा है तो। ठीक है पास्टर जी, अभी पहला कोरिन्थी 3 का 6 जी। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने बढ़ाया। 7वीं आयत को 7। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए लगाने वाला कुछ है या सींचने वाला कुछ है, बल्कि कौन सब कुछ है? परमेश्वर ही सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ही सब कुछ है। सब कलीसिया के द्वारा सारे ग्लोरी। आपके घर से आवाज आ रही है क्या? नहीं जी, नहीं आवाज आ रही है? नहीं से आवाज आ रही है। सभी लोग ध्यान रखना, कोई अनम्यूट नहीं करना है और आपके घर की आवाज नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं से आवाज तो आ रही है। सो ग्लोरी, सारे महिमा कलीसिया के द्वारा प्रभु को मिलना, पास्टर को नहीं मिलना, क्योंकि बढ़ाने वाला प्रभु है। हमारे कलीसिया के द्वारा सब महिमा प्रभु को मिलना है। आज पास्टरों का शो हो रही है, प्रभु की नहीं महिमा हो रही है, प्रभु की महिमा नहीं हो रही है। आज पास्टरों का एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है। मैंने प्रार्थना किया चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना किया ऐसा हो गया, यही तो सुनने को मिलता है आज।
तो लगाने वाला भी कुछ नहीं है और सींचने वाला भी कुछ नहीं है, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। इसलिए सब महिमा कलीसिया के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा, अगर कोई आत्माएं बेचता है, बीमार चंगे हो जाते हैं, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, ठीक है, इन तमाम बातें प्रभु की नाम की महिमा का कारण होना चाहिए, हमारे नाम को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। 8वीं आयत को पढ़िए। 8 पहला कोरिन्थी 3:8 कमलेश। हाँ, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। एक ही है। हाँ। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार मजदूरी पाएगा। यही तो मैं पहले से आपको बोला, जो आप और मैं करता हूं आज प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के नाम से, मुझे और आपको इस संसार में मजदूरी मिलेगा, स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। कितने लोग इस बात को समझ में आ गया? इधर आपको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। प्रतिफल कब मिलेगा? स्वर्ग में, जब हम पहुंचेंगे तब। तो इस खेत में काम करने का इस खेत में काम करने का एक विशेष आनंद यही है, क्योंकि बाकी हर जगहों में काम करने वालों को मजदूरी मिलता है, कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। एक ऑफिस में काम करने वाले को उसके एक दिन के इतना रुपए के हिसाब से दिन में जोड़कर 30 दिन का जो है उसको तनख्वाह देता है, वो उसकी मजदूरी है जो इकट्ठा मिल रहा है एक महीने में, उसको मजदूरी मिल गया, लेकिन कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, रिवार्ड नहीं मिल रहे। लेकिन इस खेत में काम करने वालों को इस संसार में तो आपको प्रतिफल मजदूरी तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस सांसारिक जीवन के बाद जब हम इस बगीचा के मालिक के पास पहुंचेंगे, वो मालिक हमें इस संसार में क्लेश सहकर, कष्ट सहकर, निंदा सहकर, अपमान सहकर, इस मालिक के खेत में हमने अच्छा एक मालिक के तौर पर उस पेड़ों को पानी देकर, खाद देकर, उनको बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ देकर जब हमने इसके बीच में जब सेवा किया, मालिक जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, हमें इस संसार में दिया हुआ मजदूरी के अलावा प्रतिफल भी देगा एक दिन। कितने लोग इस बातों से आनंद दे? हाथ उठाकर एक बार प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। तो हमें इस खेत में काम करने का एक आनंद यही है, हमें मजदूरी यहां मिलेगा। इस जीवन के बाद जब हम इस खेत के मालिक के पास जब हम खड़े हो जाएंगे, उस समय हमें ये मालिक प्रतिफल भी देकर हमारी आदर करेगा। आठवीं आयत में पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी 3:8 में, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक जैसा है, दोनों को अपना मजदूरी मिलेगा। लेकिन 9वीं आयत में पढ़िए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकामी हैं। सुनिए इस बात को आप अपने बाइबल में अंडरलाइन करना। आपका रोल परमेश्वर के सेवकाई में आपका रोल क्या है? सुनिए, आप प्रभु के खेत में एक सहकर्मी है। सहकर्मी, सुनिए, सहकर्मी का मतलब क्या है? काम करने वाला, साथ काम करने वाला। आप अकेले नहीं है, आपके अकेले परिश्रम से प्रभु की कलीसिया नहीं बढ़ेगा। को वर्कर, इंग्लिश में लिखा हुआ को वर्कर का मतलब है कि
दो वर्कर मिलकर काम करते हैं, सहकर्मी, एक दूसरे की सहमति के बिना, एक दूसरे के संबंध के बिना, एक दूसरे के रजामंदी के बिना ये काम नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो परमेश्वर अपने कार्य तो कर ही रहा है, साथ साथ आप परमेश्वर की इस सेवकाई में आप परमेश्वर की सहकर्मी है। yes. ये बातें सुनकर आपको खुशी से आपका हृदय उछलना चाहिए। इंडिया का प्रधानमंत्री की सहकर्मी नहीं है आप, दिल्ली की मुख्यमंत्री की सहकर्मी नहीं है आप, इस संसार का किसी भी बड़े बड़े ऑफिस का एक मालिक के साथ सहकर्मी नहीं है आप, बल्कि अखिलांड मंडप को बनाया हुआ, विश्व को बनाया हुआ, संसार को बनाया हुआ, शून्यता से हर चीज को अस्तित्व में बुलाकर लाया हुआ परमेश्वर की सहकर्मी है आप। इस भाग्यशाली पदवी के लिए प्रभु ने आपको चुन लिया है, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, प्रभु ने आपको हालेलुया लगाया है, प्रभु ने आपको उस भाग्यशाली पदवी में प्रभु ने आपको ठहराया है। तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सहकर्मी है। We are the co-worker of God, co-workers, प्रभु के सहकर्मी। मतलब क्या है? प्रभु के साथ काम करने वाला, मतलब आपका हर काम में प्रभु है। प्रभु को छोड़कर आप कलीसिया के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता। प्रभु से पूछे बिना आप कलीसिया के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता। प्रभु के रजामंदी के बिना आप कलीसिया के अंदर कोई भी काम नहीं कर सकता। Because you are the co-worker of God, आप परमेश्वर की सहकर्मी हो। एक ऑफिस में अगर एक व्यक्ति अपने मर्जी से सारे काम कर रहा है, साथ काम करने वाले से पूछता ही नहीं है कि ये करूं न करूं, ये सही है कि गलत है, क्या करेगा? वो कौन होगा? वो तानाशाही होगा। कलीसिया के अंदर तानाशाही नहीं करना है। आपको जो कुछ कलीसिया के अंदर करना है, कलीसिया के प्रति आपको जो कुछ करना है, असली मालिक जब आपके कोवर्कर बनकर आपके साथ खड़े हैं, कलीसिया का मालिक प्रभु है। असली मालिक से पूछकर, मालिक की रजामंदी से, मालिक की अनुमति से, मालिक के साथ आपको करना है, तब जाकर आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई सक्सेस होगा। कितने लोग इस बातों से सहमत है और कितनों के समझ में आ गया? We are the co-workers of God। हम जिस संस्था में खड़े हैं, हम संस्था के कोवर्कर नहीं है, वो तो है ही है। हमारे जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने पासवान है, आप कह सकते हैं वो मेरा कोवर्कर है, मतलब मेरे साथ प्रभु की सेवकाई में है। लेकिन असल में आप संस्था के सागर में नहीं है, आप अखिलांड मंडप को बनाया हुआ, संसार का रचने वाला प्रभु, जिसने अपना प्रिय पुत्र के खून के द्वारा खरीदे गए ये कलीसिया के सेवक के तौर पर प्रभु ने अगर आपको बनाया रखा है, तो आप उस प्रभु की सहकर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। टुडे, आज हमें आपको आपका पोजीशन समझना है। हु आर यू? आप कौन है? कलीसिया में आपका पोस्ट क्या है? कलीसिया के लोगों को भी इन बातों का, अगर मेरे को सुनने वाला कोई विश्वासी गण यहां पर बैठे हैं, तो आपका विश्वासी, हमारे कलीसिया के विश्वासी गणों को भी यह बात समझना जरूरी है कि हमारा पास्टर कौन है। परमेश्वर के सहकर्मी है, वो परमेश्वर के सहकर्मी है। इसलिए उसको उस इज्जत देकर, उस सम्मान के साथ, उस आदर के साथ आप उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ए पास्टर इज ए को-वर्कर ऑफ गॉड। एक पास्टर जो है वो प्रभु की सहकर्मी है।
पास्टर कभी भी कलीसिया के अंदर तानाशाही नहीं कर सकता, अपने मर्जी से नहीं कर सकता। वट एवर यू हैव टू डू, जो कुछ आपको करना है वह कलीसिया का असली मालिक और आपका सहकर्मी प्रभु से पूछकर, प्रभु की अगुवाई से, प्रभु की रजामंदी से, प्रभु की हुक्म के अनुसार आपको आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। तब जाकर आपके कलीसिया आशीषित रहेगा और आपकी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, वापस आइए उसी आयत में, वी आर द कोवर्कर्स ऑफ गॉड। आगे आगे पढ़िए कमलेश जी, पढ़िए 3:9 पढ़िए, पहला कोरिन्थी 3:9। बाइबल खोल कर रखना, जैसे मैं बोला तुरंत पढ़ना फटाफट। ओके, पढ़िए पढ़िए।